बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को जादू जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। आज का हमारा जो मौजू है, जिन्नात शादीशुदा जोड़े के दरमियान औलाद ना होने का सबब बन सकते हैं या नहीं बन सकते, और बंदिश कैसे लगाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन से नुकसान होते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब पूछते हैं, आपसे ये पूछना था कि जिन्नात शादीशुदा जोड़े के दरमियान औलाद ना होने का सबब बन सकते हैं या नहीं बन सकते। इसी के साथ इनका दूसरा कमेंट्स भी है, माशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिम्मत दे कि किसी के दुल्हन और दूल्हे के नसीबों में आपकी कोशिश काम दिखा गई। ये कमेंट्स इसलिए इस दोस्त ने किया है कि जो मैंने वीडियो बनाई थी अपने शागिर्द की कि उसकी शादी पर जब मैंने काम किया तो मेरे हाथ जल गए थे, ये उसके ऊपर कमेंट्स। अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमाए। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल हकीकत है, जिन्नात की वजह से औलाद ना पैदा होने के मामलात के अंदर बंदिश लगाई जाती है। बल्कि ये वो आमिल होते हैं ख़तरनाक किस्म के, इनका इल्म होता है जिसको हम काला इल्म भी कहते हैं। इसके अंदर नूरी इल्म के भी बड़े माहिर होते हैं जो लोग ये बंदिश लगाते हैं। ये बंदिश लगाई क्यों जाती है? ये इस तरह लगाई जाती है, कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं या कुछ बच्चे वाले ऐसे होते हैं जिनके रिश्ता मांगने के लिए दूसरे उनके रिश्तेदार, अजीज़ व क़रबा या वहाँ से किसी दूसरी जगह से भी उनको रिश्ते की ऑफ़र होती है, जिसको वो ठुकरा देते हैं और उनकी इंसल्ट करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, या उनका रवैया ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इंतकाम की आग बढ़ जाती है। जिसकी वजह से, क्योंकि मैं ये समझता हूँ इस दुनिया के अंदर जादू एक ऐसा हथियार है जिससे आदमी अगले की तबाही भी कर सकता है और उसको पता भी नहीं होता कि ये काम किसने किया। बाज़-औक़ात ये भी होता है। तो इसलिए ये अमल किए जाते हैं, और इसी के साथ ये जो अमल करवाने वाला होता है उसकी भी बड़ी तबाही होती है। सबसे पहली जो तबाही होती है, उसको अपनी इज़्ज़त का नजराना पेश करना पड़ता है, क्योंकि ये अमल जो है तकरीबन पलीती के साथ इसका ताल्लुक़ है। अब जब पलीती के साथ वो अमल किया जाता है तो उसकी इज़्ज़त सेफ़ नहीं रहती। अगर कोई ख़वातीन किसी के पास जाती है इल्म कराने के लिए, इस तरह का अमल करवाने के लिए, तो वो अपनी इज़्ज़त का नजराना पेश करती है। इसके साथ बहुत सारे पैसों की उसको इवज़ बहुत सारा पैसा भी देना पड़ता है, और बार बार फिर अपनी इज़्ज़त का जनाजा उसको निकलवाना पड़ता है। तो ये बंदिश हो जाती है। और इसी के साथ कुछ लोग तो इतना ख़तरनाक जादू करवाते हैं कि इसी के अंदर जिस बच्ची के साथ इसने जादू करवाया है उसी के मेंसेस के अंदर प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसके मेंसेस के साथ उसको गोश्त के टुकड़े ज़ायल होते हैं। जैसे बच्चा ज़ाया करवाया जाता है, हमल को ज़ाया कराया जाता है, 2-3-4 महीने का जो बच्चा होता है उसको जब ज़ाया कराया जाता है तो वो गोश्त के टुकड़े ज़ायल होते हैं। तो इसी तरह सेम कंडीशन ऐसी होती है। और इसी के साथ अगले जो ख़तरनाक पॉइंट है वो भी आपको बताता हूँ कि रात को जब ये मरीज़ा सोती है जिसके ऊपर जादू किया जाता है, उसके साथ उसके शोहर की शक्ल में या किसी और शक्ल में उसके साथ हम बिस्तरी की जाती है या उसके साथ छेड़खानी की जाती है शुरू के दिनों में, और एंड के अंदर फिर बहुत सारे मामलात उसके उलझ जाते हैं। बहुत अजीब किस्म की शक्लों के साथ उसके साथ हम बिस्तरी की जाती है। वाक़ई से एक बहन मुझसे राब्ते में थी कुछ अर्सा पहले, तो वो मुझे कहती थी कि कारी साहब, घोड़े की शक्ल में कुछ ऐसा है कि वो मेरे साथ हम बिस्तरी करता है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना अजीब सीन है कि वो वक़्त कैसा होता है बच्चों के ऊपर जो गुज़रता है जिसके साथ ये मामलात होते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके साथ इतनी तबाही होती है, वो बच्ची कोई चीज़ खा रही होती है या वो बच्चा कोई चीज़ खा रहा होता है तो उसको उसका जायका महसूस नहीं होता। मतलब उसको अगर वो आप उसके सामने कौरमा भी बना के रखोगे तो उसको बदबू, स्मेल, ये चीज़ें महसूस होती हैं। और जिस जगह पर भी बड़ी महफ़िल में भी जाके बैठता है तो उसको अपने आप से उस जगह से स्मेल महसूस होती है। हालांकि लोगों ने बहुत अच्छे परफ्यूम भी वहाँ पर लगाए होते हैं, बहुत सारे मामलात इसके साथ किए होते हैं, लेकिन उसको खुशबू महसूस नहीं होती, उसका मुंह का जायका बदल जाता है। और इसी तरह अगर वो बच्ची है जिसके ऊपर ये पलीती वाला और इस तरह का जादू किया जाता है जिन्नात के ज़ोर पर, तो उस बच्ची का अपने घर के अंदर कभी भी दिल नहीं लगता। वो बच्ची जितना घर से बाहर रहती है बिल्कुल ओके रहती है, जब वो अपने घर की तरफ उसको बात की जाती है, घर के अंदर वापस आती है तो तबाही शुरू हो जाती है। उसके सर के अंदर दर्द, कंधों पर बोझ और आवाज़ें महसूस उसको होती हैं, और अक्सर खाने के अंदर बाल भी निकल आते हैं बाज़-औक़ात। और इसी तरह थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इतनी तबाही होती है कि वो
किसी بھی محفل میں اگر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا وہاں پر دل نہیں لگے گا، اس کو سارے لوگ برے لگتے ہیں اور غصہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو غصہ ہے وہ اس کے ہسبینڈ کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ تباہی اس کی ہوتی ہے۔ آپس میں بات ہوتی نہیں، کوئی ایسے معاملات ہوتی ہیں لیکن ان کی نچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات بالکل ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں اور یہ معاشرہ اس طرح معاملات کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، مختصر آپ کو علاج اس کا بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری جادو جنات والی پڑھائی ہے، جادو جنات کو گھر سے ختم کرنے کی مکمل پڑھائی، اس کو کم از کم دن میں 3 یا 4 مرتبہ آپ چلائیں۔ اس کو چلانے کے ساتھ 1 بوتل تیل کی لے لیں، 1 پانی کی لیں۔ جو ہمارا حصار والا عمل ہے وہ صرف آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ، میں یہاں پر بھی لگا دوں گا۔ آپ نے وہ پڑھنے کے بعد اس تیل اور پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اس مریض کو پلانا بھی ہے، اس کی مالش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ جو دم مریض سنے گا اس سے اس کی طبیعت بگڑے گی، اس کو موشن لگ سکتے ہیں، الٹیاں لگ سکتے ہیں، اس کے اندر گھبرانے والا کوئی ایسا سین نہیں ہے، کیونکہ جتنی الٹیاں جتنے موشن اس کو لگیں گے اتنا ہی اس کی صفائی اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں، جس جگہ پر چل رہا ہوں الحمدللہ کافی سارے مٹی کی برتی ہو گئی، پھر موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ کل بھی یہاں پر باران تھی، بہت تیز قسم تھی، تو اس وجہ سے بھی یہ کام رکا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 3.5-4 فٹ تک یہ برتی ہو بھی گئی جس جگہ پر میں چل رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دعا بھی کریں گے اللہ رب العزت خزانہ غیب سے اس کو اپنا پایہ تکمیل تک پہنچائے، خیر وفیت سے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ تو جس کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی عامل کسی پیر صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 21 دن مسلسل اس طرح علاج کریں گے، سبق اس کو سنائیں گے، اور اسی طرح تیل کے اوپر روزانہ اپنے دم کرنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور وہی جو حصار والا عمر ہے پڑھ کے مریض سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ پھیر دے تو اس کی بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ 21 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ صدقے کا آپ نے بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، غریبوں کے اندر کوئی چیز کھلا دیں، یا چھت کے اوپر کوئی نہ کوئی چیزیں آپ ڈالیں، ٹکڑے ڈال دیں روٹی کے، چاول ڈال سکتے ہیں، نمکو ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ ڈال سکتے ہیں پرندوں کے لیے، یا پھر غریب ملنگوں کو آپ کھانا کھلائیں، تو انشاءاللہ تعالی 21 دن کے بعد یہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا گو ہوں، جس دوست نے سوال پوچھا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات بہتر فرمائے۔ اگر کوئی اس طرح کا مریض ہے اللہ رب العزت اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بس جماعت پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔